हेलो बच्चों, कैसे हो सब? ठीक है ना? आज देखे तो वैसे नहीं, पर जिसका आपको सबको इंतजार था, मतलब किसका, कि जैसे कि नीट आईआईटी लेवल क्वेश्चंस भी डिस्कस करना चाहिए, ऐसा आप सब सोचते हो। इसलिए मैंने आज का क्या किया है, जो रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक हम ले रहे हैं ना, उस पर ही कुछ वीडियो मतलब कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि है नीट आईआईटी मिक्स क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जिसको चाहिए नीट लेवल आईआईटी लेवल वो सब देख सकते हैं। ठीक है, उनके हिसाब से हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। सो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि पूछा गया है नीट 2012 में। सो क्वेश्चन क्या है देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स नाइट्रोजन एग्जिबिट्स द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब यहाँ पे क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और वो कौन से, ए बी सी डी, हर एक ऑप्शन में जो कोई भी नाइट्रोजन है उसका सबका हमें क्या करना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। जैसे कि देखो फर्स्ट वन N2H4, इसमें एज वी नो दैट हाइड्रोजन हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर इज +1, नाइट्रोजन वी हैव टू कंसीडर इट एज अ X because its oxidation number we want to find out. So now see here, is there any charge? No charge. Our rule is that we are going to start with this. So 2x plus 4 into +1 equal to 0. 2x plus 4 equal to 0. So 2x is equal to -4. X is equal to -4 divided by 2, means x is equal to -2. So in that we can say that oxidation number of the nitrogen which is from the first group, which is a hydroxide, its oxidation number is -2. हो गया सबको? Now see second one we will start. Here we have completed our option A. Option B, what is their ammonia, that is NH3. In that nitrogen we are going to consider it as a X, hydrogen it is a +1. So in this way x plus 3 into +1 equal to 0 because there is a no charge. So in this way x plus 3 equal to 0. X is equal to -3. So here in that B option, nitrogen having the oxidation number, that is the -3. Now see option C. If we consider that option C, in that N3H is there. As we know that for the nitrogen we have to consider X, for the hydrogen we are going to consider here 1. So in this way we can say that 3x plus 1 equal to 0. So 3x is equal to -1, x is equal to -1 by 3. Now see option D. Option D is that NH2OH. ठीक है, सो हियर इफ वी कंसिडर हाइड्राजाइन आफ्टर दैट हाइड्रोक्साइन. ठीक है, ये क्या था, तो N2H4 हाइड्राजाइन, यहाँ पे ये क्या है, तो हाइड्रोक्साइन. सो यहाँ पे देखो टोटल इसको हम एक साथ लिखते हैं, मतलब जैसे कि हाइड्रोजन कितने, 2 है, बाद में 1 है, तो टुगेदर लिखते हैं. मतलब इसका क्या हो जाएगा, NH3O. सो नाइट्रोजन का X, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, इसलिए x plus 3 into +1 plus -2. एक ही ऑक्सीजन है तो -2 एक अकेला ही आएगा. ठीक है, इस पे कुछ भी चार्ज नहीं, इसलिए 0. नाउ सी हियर x plus 3 -2 equal to 0. सो x plus 1, क्योंकि +3 -2 है, उनकी सब्सट्रैक्शन तो हो जाएगी और साइन किसका आ जाएगा, जो बिगर वैल्यू है उसकी, इसलिए +1 इक्वल टू 0. इसलिए क्या हो गया, x इज इक्वल टू -1 आ गया. ठीक है, अभी देखो ये -1/3 है, मतलब कितना आ जाएगा, -0.33, लाइक दैट आंसर विल बी देयर. ठीक है, नाउ सी अगर हम कंसिडर करते हैं निगेटिव वैल्यूज, मैंने क्या बोला, निगेटिव वैल्यूज अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो स्मॉलर नंबर होता है वो क्या होता है, तो बिगर होता है. मतलब यहाँ पे देखो -2, -3, -0.33 एंड -1. इन दैट वी कैन से दैट पॉइंट, मतलब -0.33, दिस इज द बिगर वैल्यू देन द -1. -1 is greater than the -2 and -2 is greater than -3. मतलब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन क्या है, देखो किसका आया, सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर टू एवरीवन? सो ऐसे ही हम सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं.
सेकेंड क्वेश्चन है नीट 2009 एग्जाम का, ठीक है। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है नीट के एग्जाम में 2009 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन PO4 3 माइनस, सल्फर इन SO4 2 माइनस एंड क्रोमियम इन Cr2O7 2 माइनस। तो उन्होंने ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, मतलब हर एक में उन्होंने फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर दे दिया। इसके लिए हम क्या करेंगे, उनका क्लियरली फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ताकि उसके हिसाब से हम देखेंगे ऑप्शन कौन सा है। रिस्पेक्टिवली पूछा है, मतलब हमें एक आगे पीछे नहीं करना है। एज पर दिस सीक्वेंस ओनली वी विल सॉल्व। सो सी फर्स्ट वन दे आस्क्ड अबाउट द फॉस्फोरस इन PO4 3 माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर ये फॉस्फोरस कंसिडर करते तो हम इसका कंसिडर करेंगे x, ऑक्सीजन करेंगे -2, मतलब देखो इसका क्या हो जाएगा x + 4 इंटू -2 इक्वल टू, यहाँ पे चार्ज है इसलिए वी आर गोइंग टू टेक हियर -3, सो x -8 इज इक्वल टू -3। ये जो माइनस है वो -8 है, वो अगर राइट हैंड साइड पे जाएगा तो हो जाएगा +8, इसलिए -3 + 8 मतलब x इज इक्वल टू +5। अभी देखो फाइनल एग्जाम के टाइम पे आप बोलोगे हाँ कौन सा ऑप्शन +5 से स्टार्ट होता है, दैट विल बी आंसर। नाउ सी you are getting the A and C option, but again we cannot finalize because two options are there, A and C. So again we have to solve the second one. After second we are getting the chance to differentiate or to identify our answer. Now see here, second, what is that? Sulfur in SO4 2 minus, sulfur in SO4 2 minus. So for this sulfur we are going to take here x, for oxygen it is -2. So in this way x plus 4 into -2 equal to, is there charge? Yes, is there is a charge, so we are taking here -2. So x 4 2s are -8 equal to -2. Again that -8 term will move towards the that right hand side, it becomes +8. So x is equal to -2 plus 8. Now see what is the answer, x is equal to +6. So here we are getting the chance to identify our answer. Option A is the answer, it's correct one. But for our practice purpose we will solve the third one also, because here exam is not going on, that's why. Okay, now see next one, Cr2O7 2 minus. This example we have solved in the our second lecture, we can say that. No, second lecture we have taken the rules. Third lecture, SO4, instead of that we took that H2SO4. Okay, that also we have solved. Here instead of that PO4 we took that H3PO4, and in this way we have solved this bracket one. And here also we took this example as well as K2Cr2O7. So if you observe the third lecture of our videos, in that you will get the answer of this question also. Now see here, for the chromium we are going to consider here x, for oxygen it is -2. How many chromium are there? 2 are there. So 2x plus 7 oxygen are there, each having the -2 oxidation state, equal to, what is charge present on that? That is a -2. So 2x, 7 2s are 14, sign will be minus, equal to -2. -14 shifted to RHS, it will become +14. So -2 plus 14, our answer will be 2x equal to 12. So x is equal to +6. So here we will can say that confirm that is the answer, A is the correct one. Okay, so अभी देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। सो ये है थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है और कब पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है जेई मेन, क्योंकि पहले 2 क्वेश्चन तो ले लिए ना नीट के, अभी 2 जेई के लेते हैं। सो जेई मेन एग्जाम जो ऑनलाइन होती है और ऑफलाइन भी होती है, उसमें ऑनलाइन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया 2014 में। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिख रहा है पर बहुत ईजी क्वेश्चन मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि देखो हमें पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, पहले टर्म्स कुछ बता देती हूँ। देखो हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जब रिएक्शन ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो बिहेव करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन, मतलब जब रिडक्शन रिएक्शन होती है तो वो क्या खुद बिहेव करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब इसमें से हमें ये 4 जो रिएक्शन दिए ना, रोमन 1 2 3 4, उसमें हमें फाइंड आउट करना है कि किसमें ऑक्सीडेशन हुआ है H2O का।
H2O2 का, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या है पहले देखते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 means hydrogen peroxide acts as a RA. RA is nothing but the reducing agent. Reducing agent is nothing but the reductant. Clear to everyone what I told you? This question is very simple because we have to just find out H2O2 in which of the following reaction H2O2 is behaves as a reducing agent. Means out of this four reaction, which reaction is a oxidation reaction? In that H2O2 will behave as a reducing agent. Okay, so hope so आपको ये concept समझ में आया होगा क्योंकि already भी हमने ये बहुत बार देखा है. ठीक है, इसके लिए how to identify reducing agent, oxidizing agent, for that also one video is uploaded. Now see here, if we consider in that, hope so this concept is clear. Now second concept I want to tell you. If we consider reaction is we are getting A to A plus. This formation is possible because of loss of electron. Okay, this conversion is possible because of loss of electron. So how to write that reaction if there is a loss of electron? How much charge is there? Only one charge is there, means there is a loss of one electron. So A, it gives A plus plus one electron. We can write this reaction, means which reaction? Oxidation, in which there is a loss of electron. That we can write like that. Otherwise second option is also there, how to write that oxidation reaction. Now see here, A minus one electron, it gives A plus. देखो मेरे साइड पे है पर अगर मेरे से माइनस हो गए तो क्या हुआ? लॉस ही हो गया ना. तो इसलिए A minus one electron is equal to A plus, means there are the two options to write the oxidation reaction. Like that, for the reduction if we consider, there are also two options because in that reduction there is a gain of electron. Okay, gain of electron. So if we consider that gain of electron, for that one if we consider the example B plus 2, we are taking different example. B plus, don't consider this is not a boron, this is a general reaction I am taking. See here also I took A, here generally like that A, B, C, X, Y, Z I am taking B. So B2 plus, it gives B. When it is possible? When there is a gain of electron. How many electron? 2 electrons should be gained. So we can write this reaction like that, plus 2 electrons, means B2 plus gain 2 electron and there is a formation of a B will takes place. Here also like that oxidation reaction, second option is also there. Now see, for that one we can write that B2 plus or B plus 2, anyhow we can write. So B2 plus is equal, it gives B minus 2 electrons. See here there is a loss of electron. If towards मतलब this, if we consider this is R side, ओके अगर ये मेरी वाली साइड है तो मेरे साइड से लॉस होता है, आइदर आई हैव टू राइट प्लस साइन टू द अपोजिट साइड, और इफ आई एम राइटिंग टुवर्ड्स माय साइड देन आई हैव टू यूज दैट minus sign. So in this way please note down this point because this is very important. If we are getting that options like that, see here in second reaction minus sign is given to the electrons, means here also there is a loss of electron. Now see here also minus 2 electrons to the reactant side, means this is an example of the oxidation reaction. So in this way we will find out which one is the oxidation reduction reaction firstly. ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा, ये नोट डाउन करना भी जरूरी था. ठीक है, मैं ये जो ईयर है ना वो ईयर भी कम, हाँ क्योंकि हमें लिखने के लिए जगह मिल जाएगी. देखो H2O2 plus 2H plus plus 2 electron, which reaction? Electrons are towards the reactant side with the positive sign, means this is the gain of electron. If there is a gain of electron, means this is the reduction reaction. So this will not be the answer. ठीक है, now see second one, electrons towards the reactant side, means electrons are present in the reactant side but they carries the negative sign, means there is a loss of electron. Because this reaction we can write like that also, H2O2, it gives O2 plus 2H plus 2 electrons.
So here it is easy for you because every time we are observing the reaction like that only. If loss of electron, we are writing the electrons towards the product side. But if it is to the reactant side, then we have to use the negative sign. So here electrons to the reactant side, but they carries negative sign. So there is a loss of electron, means here oxidation. So here we can say that there is a possibility. Okay, we are saying that possibility because remaining also we have to see either increase in oxidation number or decrease in oxidation. That number, that also we will see here. Now see here also electrons are present to the reactant side but with the plus sign, means this is the gain of electron. So gain of electron means it is the reduction. So there is a no possibility of this one. Okay, now see last one, negative sign electron. So to the reactant side means there is a loss of electron, means this is the oxidation. Here also possibility. Now see, we can say that which one are the option second and fourth reaction having the oxidation reaction, means in that H2O2 will behave as a reducing agent or the reductant. Now see which one option is there, 2 and 4, means answer B will be there. ठीक है, फिर भी हम क्या करते हैं, एक वन बाय वन रिएक्शन देखते जाते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चेंज होता है. देखो यहाँ पे H2O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्वाइस H2O. ठीक है, यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहता है -1, यहाँ पे क्या होता है तो -2. आप बोलोगे मैडम -1 है -2 है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, पर नहीं. जब नेगेटिव साइन होता है तो उसमें क्या होता है, जो स्मॉलर वैल्यू होती है वो बिगर होती है. नेगेटिव साइन होता है मतलब ये है बड़ा, तो बड़े से छोटा हो गया मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. सो यहाँ पे ये फाइंड आउट हो गया रिडक्शन रिएक्शन. ये अगर रिडक्शन रिएक्शन है तो यहाँ पे H2O2 will behave as a oxidizing agent. Like that we can solve the 4 options also, means first, second, third one reaction also, and we will get the correct answer. This is also the method because in that electrons are given. If electrons are not there, then we can use the, or we have to use the oxidation number method. But here electrons are there, so according to that electrons presence, left side, right side, negative sign, positive sign, according to that we can find out easily. So यहाँ पे हो गया अपना ये third example, which of the JEE exam. Again, once again example, one again, sorry, second one also we will take one of the JEE exam. Okay. हाँ, आज क्या करते हैं हम, ये जो है JEE मेन का अगेन सेकंड क्वेश्चन आ गया. ऐसे ही देखो, मैं बोलूंगी कि जो वीडियो डाल रही हूँ अगर एक ही दिन में मैंने बहुत सारे ले लिए तो आप बोलोगे मैम बोर हो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए. इसलिए हम क्या करते हैं, आज का जैसे कि अभी 4 या 5 एग्जाम्पल लेके एक वीडियो खत्म करेंगे, वैसे ही हर एक टॉपिक, मतलब वो 11th हो या 12th का हो, पर उस पर क्या करेंगे तो हर एक टॉपिक पे, जैसे कि JEE नीट एग्जाम या फिर CET एग्जाम हो, उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो हम क्वेश्चंस लेते जाएंगे. ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, ये वीडियोस देखना कंटिन्यूएशन में रखना चाहिए. और यहाँ पे डायरेक्टली ये वाले क्वेश्चंस देखोगे आप तो आप हैंग हो जाओगे. इसलिए आपको क्या करना है, रेडॉक्स रिएक्शन पूरा पहले पढ़ाई करना है और उसके बाद ही ये क्वेश्चंस देखने हैं. नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओगे, बोलोगे मैम सब सर के ऊपर से जा रहा है, तो वैसा ना हो इसलिए आपको स्टडी करना बहुत जरूरी है. ठीक है, अभी देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है, देखो ये क्वेश्चन फिर से JEE मेन ऑनलाइन 2014. आप बोलोगे मैडम JEE मेन ऑनलाइन और 2014 सेम ही आया, नहीं, एक ही क्वेश्चन में आया, मैं ऐसे बोलूंगी नहीं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होते तो वो क्या होता है, स्लॉट में होता है. मतलब आज आपका नंबर आया तो कल मेरा नंबर आएगा एग्जाम के लिए. ऐसे ही स्लॉट वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट ऑन दैट इन दैट सेम ईयर. लाइक दैट ओनली हियर ऑल्सो JEE मेन ऑनलाइन एग्जाम 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया. क्वेश्चन क्या है देखो, फिर से क्वेश्चन ऑप्शंस भी बहुत बड़े दिख रहे हैं पर ऐसा नहीं है. फिर भी देखो, कंसिडर द रिएक्शन, हमें ये जो रिएक्शन दी इसको कंसिडर करना है. इस रिएक्शन में जो अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, मतलब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो सल्फर कितना है, हाइड्रोजन कितना है, वो सब मिसमैच हो रहा है. हाँ, मिसमैच होगा क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो अनबैलेंस्ड है. ठीक है, इसमें क्या करना है, देखो हमें फाइंड आउट करना है. देखो ऑप्शंस तो पूछे गए खाली 2 पे, मतलब कौन कौन, H3SO3 एंड SN4 पे. इसमें क्या देखना है, देखो H2SO3 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है
because it undergoes oxidation. H2SO4 नहीं, यहाँ पे H2SO3 is reducing agent because it undergoes reduction. SN4 plus is reducing agent because it undergoes oxidation. SN4 plus is oxidizing agent because it undergoes oxidation. फिर एक बार बोलूंगी, इसके पहले जो कॉन्सेप्ट देखा था, कौन सा कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट था हमारा, अगर रिएक्शन है ऑक्सीडेशन तो उसमें जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो बिहेव करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ है वो बिहेव करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब यहां पे आ जाएगा रिडक्टेंट और यहां पे आ जाएगा ऑक्सीडेंट। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, पहले हमें फाइंड आउट तो करना पड़ेगा कि इसका मतलब H3SO3 का ऑक्सीडेशन हुआ है रिडक्शन या फिर SN4 का। हाँ, अगर आप रिएक्शन ऑब्जर्व करोगे तो इमीडिएटली पता चल जाएगा SN4 प्लस है, यहाँ पे SN2 प्लस है। इसके लिए मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। ओके, सो 4 प्लस से 2 प्लस हो गया, मतलब क्या हो गया, रिडक्शन, बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन हो गया तो वो क्या, SN4 बिहेव क्या करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी देखो रिडक्शन है क्या, SN4 के बारे में रिडक्शन रिएक्शन ऑप्शन दिया है क्या, नहीं, मतलब सी भी ऑप्शन नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा। मैंने बहुत फास्ट बोल दिया, फिर भी हम स्लोली देखने ही वाले हैं, पर जिसका बहुत सारा प्रैक्टिस हो चुका है वो ऐसे एनालिसिस कर सकता है। यहाँ पे सी डी ऑप्शन कैंसिल हो जाते, बच जाते ए बी ऑप्शन, तो फिर खाली H3SO3 पे हमें फोकस करना पड़ेगा। फिर भी लो लेवल टू हाई लेवल के लिए हम फिर से लेते हैं। देखो कौन सी रिएक्शन है, H3SO3 प्लस SN4 प्लस H2O, it gives SN2 plus HSO4 minus plus 3H plus. This is the reaction. अभी क्या करते हैं, देखो इस रिएक्शन में हम पहले इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें। देखो SN4 प्लस है, इस पे चार्ज है, मतलब ये आयन है, कैटायन है, तो इस पे जितना चार्ज है उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। यहाँ पे इसका +2 चार्ज है, ये भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं H3SO3 पे, यहाँ पे 3 2 जा -2 एंड ये +3, कितना आ जाएगा, 3 2 जा -6 प्लस 3 मतलब हमारा फिर से आ जाएगा 3। देखो कैसे, H3SO3 यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, इसका X आ जाएगा, इसका +1, इसके हिसाब से +3 प्लस X -6 इक्वल टू 0, मतलब X इज इक्वल टू +3। क्लियर हो गया, 3 2 जा -6, ऐसा करके इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का सेम है, इसलिए हमें उसका लिखना नहीं है। आप लिख सकते हो क्योंकि हमने एसिडिक बेसिक मीडियम में जब भी रिएक्शन सॉल्व किए तो हमने लिखा है, पर यहाँ पे हमें परफेक्टली वही चाहिए, इसलिए हम सिर्फ ये लिखते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है बोले तो मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे कि पहले वाले एग्जांपल में देखा ना, SO4 2-, इस पे अगर एक हाइड्रोजन चिपका देते तो क्या हो जाएगा, देखो HSO4-। अभी ऐसा क्यों हुआ, हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है, +1, अगर -2 +1 हो जाता है तो कितना चार्ज बच जाता है, -1, इसलिए यहाँ पे आ गया ऐसे। अगर हम इसको 2 हाइड्रोजन चिपका देते तो क्या हो जाएगा, देखो H2SO4, मतलब ये तीनों भी एग्जाम्पल में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा, तो सेम आएगा। आपको क्रॉस चेक करना है तो कर सकते हो, फिर भी मैं बोल देती हूँ। देखो हमें इसमें सॉल्व करना है, जैसे कि लास्ट वाले वीडियो में, लास्ट वाले नॉट एक वीडियो में, एग्जाम्पल में हमने देखा था कि SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आया था +6, यहाँ पे भी देखो इसका भी +6 ही आएगा। कैसे, वो देखो इसका है -2, इसका कंसिडर करना है X, इसका है +1, मतलब +1 प्लस X -8 इक्वल टू -1, सो X -7 इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू -1 प्लस 7, मतलब X इज इक्वल टू +6 आ गया ना, इसलिए क्या लिख रही हूँ, देखो यहाँ पे +6। ठीक है, समझ में आ गया, तो ध्यान में रखो H2SO4 वाला सल्फर हो, SO4 2- वाला सल्फर हो, या फिर HSO4- वाला सल्फर हो, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर विल बी +1। अभी देखो यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ पे +3 चेंज क्या हुआ है, +3 टू +6, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई
तो H3SO3 ये जो है ये क्या बिहेव करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अभी देखो ऑप्शन क्या है, H3SO3 इज रिड्यूसिंग एजेंट बोथ आर हियर, मतलब फिर बेटा ये हो गया ये ऑप्शन ए एंड बी में। उसके बाद देखना है इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन है। अभी यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ऑक्सीडेशन है, सेकंड ऑप्शन में रिडक्शन है, मतलब यहाँ पे हमारा आंसर कंफर्म हो जाता है ऑप्शन ए। अभी SN4+ क्यों नहीं आता, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो देखो क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ये हो गई रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन है तो SN4+ विल बिहेव एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा कहाँ पे दिया है क्या, SN4+ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस डी ऑप्शन में दिया है, पर रिएक्शन कौन सी होनी चाहिए, तो रिडक्शन रिएक्शन, पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट्स करेक्ट वन, बट हियर ऑक्सीडेशन इज गिवन, दैट शुड बी रिडक्शन। होप सो आपको हमारे जो आज के 4 एग्जांपल्स थे जिसमें से 2 नीट के थे, 2 IIT के थे, समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ